तो ये बात रोज़े रोशन की तरह अया हो जाती है कि आप बुरी तौर पर इस केस में नाकाम हो चुके हैं। इस मुल्क में एटीएम्स का भी रवाज है। एक एटीएम आपने कश्मीर में भी लॉन्च किया, आपने अपनी रिवायत जारी रखी। इमरान नियाज़ी साहब, आपका ख्याल है कि आपके बारे में ये तासुर है कि शायद आप इस सारे मामले से अलहदा हैं, ये आपकी भूल है। आपके तमाम एटीएम्स जहांगीर खान तरीन साहब से लेकर चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त आपने दी थी, आप वजीर आजम थे, आप काबीना को हेड कर रहे थे। चीनी की कीमत आज भी ऊपर इस वजह से है कि आपके एटीएम ने उस पर डाका डाला। आटे की कीमत बम्पर क्रॉप के बावजूद इसलिए ऊपर है कि आपके एटीएम्स ने आटे पे डाका डाला। आमिर कियानी, जिस पर दवाइयों के गबन का इल्ज़ाम था, उसको आपने पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया और रिंग रोड पे तो आपको सांप सूंघा हुआ है। उस पर आपने तमाम इल्ज़ाम कमिश्नर के सर ठहराया और अपने आप को और अपने एटीएम्स को इससे बिल्कुल मुबर्रा करार दिया और पर्चा भी पंजाब के एंटी करप्शन के महकमे के जरिए दिलवाया। ये पर्चा सरवर खान के खिलाफ क्यों नहीं हुआ? ये पर्चा जुल्फी बुखारी के खिलाफ क्यों नहीं हुआ? आजकल एक वजीर जो कभी घोड़े पर चढ़कर और कभी कश्ती में बैठकर गरीब आवाम का मजाक उड़ाते हैं और अपने कई 100 कनाल के फ्रीडम फार्म्स में सैर करते सोशल मीडिया पर नजर आते हैं, उनका फ्रीडम फार्म भी शेख रशीद साहब का इसी रिंग रोड की अलाइनमेंट पर है। शेख रशीद के खिलाफ तो किसी एंटी करप्शन ने पर्चा नहीं दिया। एटीएम्स ने बिजली के मंसूबों में घपले किए और आपके एटीएम्स और किराए के तर्जुमान सिर्फ गरीब आवाम का मजाक नहीं उड़ाते लूटमार करने के बाद, ये तमाम एहतसाबी अमल से मुस्तस्ना हैं। इनको आपने इस्तिस्ना दिया हुआ है और इस इस्तिस्ना को आम फहम जबान में एनआरओ कहते हैं। क्या वजह है कि कोई पर्चा नहीं होता इनके खिलाफ? क्या वजह है कि करोड़ों से अरबों रुपए की करप्शन खुलेआम हुई है, कोई तहकीकाती इदारा इसका नोटिस लेने को तैयार नहीं है? आपने अभी पेट्रोल की कीमत मजीद महंगी की और आपके वज़रा कौम को इस तरीके से ये कीमतों का इजाफा पेश करते हैं कि जिस तरीके से कौम के सर ये एहसान किया जा रहा है कि अगर हम चाहते तो इसको मजीद बढ़ा सकते थे, मगर देखें हमने अभी तक पिछले बजट से पहले से लेके अब तक सिर्फ 13 रुपये हमने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है। और ये आहिस्ता आहिस्ता करके ये कौम के साथ एक मजाक किया जा रहा है, खेल खेला जा रहा है कि जिसके तहत आप 2-2, 3-3, 5-5 रुपये करके पेट्रोल की कीमत हर महीने बढ़ा देते हैं और तासुर ये देते हैं कि ओगरा की समरी ज़्यादा की आई थी, हमने कम कीमत में इजाफा किया है पेट्रोल की। तो ये आपका ख्याल है कि लोग आपकी तरह बेवकूफ़ हैं इमरान नियाज़ी साहब? तो ऐसा है नहीं। आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अवाम बहुत बाशऊर हैं और आपने करप्शन के नए रिकॉर्ड तो कायम किए हैं, इसके साथ साथ धांधली के भी नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। हमने सियालकोट इलेक्शन के हवाले से भी मशावरत की है और हम कानूनी चाराजोई करने जा रहे हैं। जो शवाहिद हमारे सामने आए हैं और जिस बारीकी के साथ वोट पे ये डाका डाला गया है, इसको इस तरह जाने नहीं दिया जाएगा और आने वाले दिनों में आपका हमारा अदालतों में आमना सामना होगा और साबित करेंगे कि किस तरीके से आपने ये वोट पे डाका डाला है। और आपके अब दिन गिने जा चुके हैं, जिन ऊंचे हथकंडों पे आप उतर आए हैं और जिस तरीके से लूट मार करके आपने इस मुल्क में महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत को बढ़ाया है। तो आपकी अपनी ज़बान में गुर्बत तब बढ़ती है जब हुक्मरान चोर होता है, आपने धरनों में फरमाया था। बेरोज़गारी और महंगाई तब होती है जब हुक्मरान चोर होता है। हमें इस बात का पता नहीं था, मगर अब जब महंगाई अपने उरूज पे पहुंची है तो वाकई आपके एटीएम्स ने डाका डाल के ये कार्रवाई की है। बहुत शुक्रिया।
अता साहब, आपको नहीं लगता कि ये आप जो कह रहे हैं धांधली हुई है, तो पीटीआई के लोगों का कहना है, वुज़रा का कहना है कि ये अदारों के खिलाफ राय के तर्जुमान सिर्फ गरीब आवाम का मजाक नहीं उड़ाते लूटमार करने के बाद, ये तमाम एहतसाबी अमल से मुस्तस्ना हैं। इनको आपने इस्तिस्ना दिया हुआ है और इस इस्तिस्ना को आम फहम जबान में एनआरओ कहते हैं। क्या वजह है कि कोई पर्चा नहीं होता इनके खिलाफ? क्या वजह है कि करोड़ों से अरबों रुपए की करप्शन खुलेआम हुई है, कोई तहकीकाती इदारा इसका नोटिस लेने को तैयार नहीं है? आपने अभी पेट्रोल की कीमत मजीद महंगी की और आपके वुज़रा कौम को इस तरीके से ये कीमतों का इजाफा पेश करते हैं कि जिस तरीके से कौम के सर ये एहसान किया जा रहा है कि अगर हम चाहते तो इसको मजीद बढ़ा सकते थे, मगर देखें हमने अभी तक पिछले बजट से पहले से लेके अब तक सिर्फ 13 रुपए हमने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है। और ये आहिस्ता आहिस्ता करके ये कौम के साथ एक मजाक किया जा रहा है, खेल खेला जा रहा है कि जिसके तहत आप 2-2, 3-3, 5-5 रुपए करके पेट्रोल की कीमत हर महीने बढ़ा देते हैं और तासुर ये देते हैं कि ओगरा की समरी ज़्यादा की आई थी, हमने कम कीमत में इजाफा किया है पेट्रोल की। तो ये आपका ख्याल है कि लोग आपकी तरह बेवकूफ़ हैं इमरान रियाजी साहब? तो ऐसा है नहीं। आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अवाम बहुत बाशऊर हैं और आपने करप्शन के नए रिकॉर्ड तो कायम किए हैं, इसके साथ साथ धांधली के भी नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। हमने सियालकोट इलेक्शन के हवाले से भी मशावरत की है और हम कानूनी चाराजोई करने जा रहे हैं। जो शवाहिद हमारे सामने आए हैं और जिस बारीकी के साथ वोट पे ये डाका डाला गया है, इसको इस तरह जाने नहीं दिया जाएगा और आने वाले दिनों में आपका हमारा अदालतों में आमना सामना होगा और साबित करेंगे कि किस तरीके से आपने ये वोट पे डाका डाला है। और आपके अब दिन गिने जा चुके हैं, जिन ओछे हथकंडों पे आप उतर आए हैं और जिस तरीके से लूट मार करके आपने इस मुल्क में महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत को बढ़ाया है। तो आपकी अपनी ज़बान में गुर्बत तब बढ़ती है जब हुक्मरान चोर होता है, आपने धरनों में फरमाया था। बेरोज़गारी और महंगाई तब होती है जब हुक्मरान चोर होता है। हमें इस बात का पता नहीं था, मगर अब जब महंगाई अपने उरूज पे पहुंची है तो वाकई आपके एटीएम्स ने डाका डाल के ये कार्रवाई की है। बहुत शुक्रिया। अता साहब, आपको नहीं लगता कि ये आप जो कह रहे हैं धांधली हुई है, तो पीटीआई के लोगों का कहना है, वुज़रा का कहना है कि ये अदारों के खिलाफ अता ताड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और यहाँ वक्त हुआ है